दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर चैप्टर टाइटल्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विच इज रिटन बाय विक्टर कैनिंग। अब हम ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट व्हाट वी विल डू इन दिस वीडियो इज वील अगेन गो थ्रू ऑल द लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स, दैट इज हर एक पैराग्राफ की हर एक लाइन हम वापस से रीड करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पैराग्राफ। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ऑलरेडी रहेगा हमारे दिमाग में कि कौन कौन से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर व्हिच सेज Everyone thought that Horace Danby was a good and honest citizen। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि ये होरास डैनबाय कौन है, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो देखो अभी तो आपको क्लियर है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही होगी, होरास डैनबाय की, राइट। बट आपको करना क्या है, आपको ये चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि इनमें से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से ये पैराग्राफ गिवन हो सकता है, ही वॉज अबाउट एंड ऑल अंटिल हेल्थ, ठीक है। देन आपसे पूछ सकते हैं फ्रॉम विच चैप्टर आर फॉलोइंग लाइन्स टेकन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं हु डज ही रेफर्स टू। तो यू हैव टू बी अवेयर कि किस चैप्टर में बात की गई है एक 50-year-old अनमैरिड मैन की, दैट इज होरास डैनबाय, जिनके बारे में बात की गई है इन द चैप्टर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्लियर। तो इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन इतनी बार रीड कर लेना है दैट यू आर अवेयर कि कौन सी लाइन किस चैप्टर को बिलोंग करती है। All right. So the next line says he was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health। अब यहाँ पर आपको क्या questions possible हैं, direct वाले questions आ सकते हैं कि what is true with reference to Horace Danby। तो he was a good citizen, ठीक है, everyone thought that he was an honest citizen, then he was 50 years old, unmarried, lived with a housekeeper। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाई वाज द हाउसकीपर वरीड ओवर द हेल्थ ऑफ होरास डैनबाय। सपोज इफ यू गेट ओनली दीज 4 लाइन्स और फिर आपसे पूछा जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, इट इज अ काइंड ऑफ एन एलर्जी। और इसके हे फीवर जो अटैक्स थे वो इनको समर में, होरास डैनबाय को समर में बहुत ज्यादा पड़ते थे और इस वजह से हाउसकीपर जो थे ही वॉज वरीड ओवर द हेल्थ ऑफ होरास डैनबाय। क्लियर। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. Now you can get a question like which statement is not correct from the following or correct from the following, और उसमें आपको यहाँ पर mention कर सकते हैं कि Horace Danby was usually sick, was usually unwell। क्लियर। अब आपको क्योंकि पूरे चैप्टर में पता है कि आगे की स्टोरी भी जब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि उनको बार बार टिकलिंग सेंसेशन होता है नोज में बिकॉज ऑफ हे फीवर अटैक, बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स, राइट। तो आपको क्या लगेगा, मे बी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट ही वॉज यूजुअली अनवेल, बट दैट इज नॉट ट्रू। क्लियर। यहाँ पे गिवन है यूजुअली ही वॉज वेरी वेल, ज्यादातर टाइम तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहते थे, ही वॉज वेल, ही वॉज नॉट सिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट जब समर्स का टाइम आता था एट दैट टाइम ही यूज्ड टू फेस अटैक्स ऑफ हे फीवर। क्लियर। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers। फिर आपसे पूछा जा सकता है how you can say that or which of the following option proves the fact that Horace Danby was a successful businessman or his business was successful enough। तो how you will prove, you can prove with this statement that he was able to keep 2 helpers। क्लियर। अब कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल अगर नहीं है, बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे अगर नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, देन ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज तो रखेंगे नहीं, राइट, वो कोई हेल्पर्स नहीं रखेंगे। तो यहाँ हमको चैप्टर में मेंशन किया गया है कि नॉर्मल मतलब सक्सेसफुल इनफ था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते थे, बट इट वॉज लाइक ही यूज्ड टू गेन प्रॉफिट्स जिसकी वजह से उनके नॉर्मल जो खर्चे हैं वो निकल जाए। क्लियर। एंड दैट्स व्हाई ही वॉज एबल टू अफोर्ड 2 helpers, he was able to afford their salaries। Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest। फिर आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है कि Horace Danby was a good
citizen, a respectable citizen, completely honest citizen, not completely a honest citizen, तो आपको पता होना चाहिए. क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, Danby was good and respectable but not completely honest, इस स्टेटमेंट पे आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. अब यहाँ हमें पता है कि होरास डैनबाय जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल सिटीजन था, बट डेफिनेटली उनकी जो एक डिज़ायर थी वो थी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करना. बिकॉज ऑफ दैट डिज़ायर, उसको फुलफिल करने के लिए ही रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड ही चोज अ शॉर्टकट क्या था? ही वुड रॉब एवरी ईयर वंस इन अ ईयर, और फिर उसके बाद वो इतनी रॉबरी कर लेते थे, इतना प्लान करते थे किसी भी रॉबरी के लिए, कि सो दैट ही चूजेज अ सेफ, दैट इज जो तिजोरी होती है, he chooses a safe in which he gets the money that can last for about 12 months, पूरे साल भर के लिए चल जाएं, इतने पैसे वो चुरा पाए, ऐसी वो कोई रॉबरी प्लान करते थे. तो डेफिनेटली he could have done something else, right? He could have worked more hard, he could have extended his business, he could have done a job somewhere, or he could have just बोल सकते हैं उन्होंने अपनी ये जो डिज़ायर या विश है उसी को ओवरकम कर लिया होता तो भी बेटर होता, बट ही चोज टू रॉब, राइट? तो डेफिनेटली वो एक गुड रीजन के लिए, एक गुड इंटेंशन के लिए रॉबरी कर रहे थे, बट obviously robbery is a crime, right? So done once or done multiple times, it doesn't matter. Done with a good intention or a bad intention, it does not matter, right? इसीलिए बोला है he was not completely honest. Clear? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. फिर यहाँ पे अगेन वही व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट के फॉर्म में पूछा जा सकता है. कितने टाइम पहले उन्होंने अपना फर्स्ट, होरास ने अपना फर्स्ट प्रिजन एक्सपीरियंस, या सबसे पहले उनको जेल कब हुई थी? तो इट वॉज 15 years ago. क्लियर? होरास हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली, यानी 15 years ago जो उनकी फर्स्ट जो प्रिजन या फिर जेल एक्सपीरियंस था, दैट वाज द ओनली जेल एक्सपीरियंस, राइट? टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज वी नो अगेन ही सेंट टू द जेल, राइट? सो कहीं ना कहीं आपसे अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सपोज हम यही डिस्कस कर लेते हैं, इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, why Horace Danby was so confident that this year also his robbery will be successful, or this robbery at Short of a Grange will also be successful? क्योंकि देखो ऐसा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है वो झूठ बोलता है, एक बार पकड़ा नहीं जाता, सेकेंड टाइम अगेन ही लाइज, पकड़ा नहीं जाता, थर्ड टाइम अगेन ही लाइज, पकड़ा नहीं जाता, तो व्हाट विल हैपन? दैट पर्सन वुड थिंक कि भैया मैं झूठ बोलने में मास्टर हूँ और मैं कभी भी झूठ बोलता हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाता हूँ, आई एम अ गुड एक्टर, राइट? Similarly, Horace Danby had this thing in his mind that always his robberies were successful. He was never careless enough, to leave his fingerprints, and that's why he was never caught. Clear? तो वो कभी पकड़े नहीं जाते थे. That's why he had that confidence in him that always his robberies will be, successful. And the same thing happened in this case कि Short of a Grange के time also he was very, बोल सकते हो he was ready to face this thing कि I will be successful in this रॉबरी टू. क्लियर? तो यहाँ पे जो लिखा है ना फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, वो भी यही बताता है कि एक ही बार उनको जेल हुई है, बल्कि वो कितनी बार हर साल एक रॉबरी कर ही रहे हैं, फिर भी वो पकड़े नहीं गए. क्लियर? ऑल राइट. He loved rare and expensive books. What was the passion, or what was the desire, or what was the reason for the robberies of Horace Danby? That was rare and expensive books. उनको ऐसी बुक्स पसंद थी जो बहुत अनकॉमन है, अनयूजुअल है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, एंड दोज बुक्स ऑब्वियसली विल बी एक्सपेंसिव. क्लियर? सो दिस वॉज द डिज़ायर और द विश ऑफ होरास डैनबाय, या फिर कह सकते हो ये एक ऐसी चीज़ थी जो उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक टेम्पटेशन की तरह काम करती थी, एंड दैट्स वाई ही यूज्ड टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस टेम्पटेशन and landed as a thief, and right now means at the end of the story he is there in the jail. Clear? All right. So he robbed a safe every year. So इसीलिए उनका जो reason था for the robbery, it was what? These rare and expensive books. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. पूछ सकते हैं which of the following is correct or not correct with reference to the robbery or with reference to Horace Danby again. तो यहाँ आपको और यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है what was the usual plan of the robbery, या what was the common plan in each and every robbery. तो common plan क्या होता था? नंबर 1 कि वो इस तरीके से केयरफुली प्लान करते थे कि ऐसी कोई रॉबरी करेंगे वो, या फिर ऐसी कोई प्लेस या ऐसा कोई सेफ चूज करेंगे
चाहिए जिसमें यू नो उनके जो पैसे हैं वो 12 मंथ्स तक लास्ट करें, पूरे साल भर के लिए उनके पास वो पैसे हों, और फिर वो सीक्रेटली किसी एजेंट के थ्रू अपने लिए रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सकें। क्लियर? तो यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, वो कैप बेस्ड में आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो जैसे सीक्रेटली है, एजेंट क्या होते हैं, देन इन द प्रीवियस पैराग्राफ ऑल्सो वी कैन सी वो कैप क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी आस्क्ड यू नो अबाउट हे फीवर की यू नो डेफिनेशन क्या है, इट्स एन एलर्जी। देन आपसे पूछ सकते हैं यू नो ऑनेस्ट, रेयर, एक्सपेंसिव, इन सबके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स, बिकॉज बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो एज पर द एक्सट्रैक्ट इज ट्रू। Others thought that Horace was a good citizen. Definitely यहाँ पे क्या लिखा है, everyone thought, right? तो others thought यानी जो कोई भी थे जो Horace को जानते थे, they thought that he is a good citizen. तो this is what a correct statement. Horace was 50 years old. Definitely he was 50 years old. Was unmarried. Yes, he was not married. So all the three statements are correct and they are directly from given you know from the paragraph. So it's a very easy question. So all of the above would be the right answer. Clear? All right. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। सो व्हाट यू नो जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा दैट वुड बी मार्क्ड एज अ क्रॉस बिकॉज दैट वुड बी व्हाट अ रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? सो Horace lived with a housekeeper, so this is a correct option. तो ये क्या हो जाएगा, this is a correct statement, so it would be a wrong option. Horace's housekeeper worried over his health. Yes, this is the right statement. इसीलिए क्या हो जाएगा एक गलत option because we have been asked what is not true from the following. Clear? Horace was sick most of the times. Now this is something that I was telling you कि यहाँ most of the times नहीं आएगा. He was well most of the times बोल सकते हैं. Horace was well most of the times. या फिर बोल सकते हैं Horace was sick only in summers. क्लियर? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कि ज्यादातर टाइम ही वॉज नॉट वेल इज इनकरेक्ट, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। Horace faced hay fever attacks in summer. Definitely this is the right statement, इसीलिए भी क्या हो जाएगा एक wrong option. Clear? So third option would be the correct answer for this question. All right. Next we have been asked Horace done by blank, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में फिट बैठ सकता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है what is correct or true with reference to Horace done by. So Horace done by had business of locks. Definitely he was a locksmith, so this is a correct option. Was successful in his business. Yes, he was successful, that's why he was able to afford two helpers. Had two helpers. Definitely yes. तो all of the जो above options हैं they are like the ones जो कि fit होते हैं इस blank में, giving you know some points about Horace done by. Clear? All right. Next is what is true from the following, यानी which of the following statements is correct. Horace had served his first and only sentence in a prison library. Definitely yes, and this was 15 years ago. He loved rare and expensive books. Yes, this was the reason जो वो इतनी ज़्यादा you know robberies वगैरह करते थे. He stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. Definitely yes. देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, always you know try to read each and every word of the option. देखो यहाँ पर हो सकता है कि at the end you know कहीं ना कहीं कुछ word जो है वो modify करके दे दें examiner. Clear? तो there are pretty much chances you know कि there you can get certain option जिसमें आप you know पढ़ते वक्त आपको लगता हो कि ये तो बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है, पैराग्राफ से कुछ गड़बड़ नहीं है, दिस इज करेक्ट. क्लियर? बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज सिंगल वर्ड विच इज नॉट राइट फ्रॉम दिस ऑप्शन. क्लियर? तो ऑलवेज रीड कंप्लीट ऑप्शन, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं नहीं ये तो सही है. डन. सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट एज पर द पैराग्राफ, इसीलिए ऑल आर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव मीन्स सेम एज, यानी कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चन. एक्सपेंसिव मतलब जो बहुत ज़्यादा हाईली प्राइज्ड है. क्लियर? अब यहाँ पर ये जो बुक्स हैं वो क्या थी, रेयर बुक्स थी, तो ऑब्वियसली इनकी बहुत कम कॉपीज़ होंगी, या सेल वगैरह जब लगती थी तभी मुश्किल से मिलती थी ये बुक्स, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंसिव बुक्स. क्लियर? तो एक्सपेंसिव मीन्स व्हाट, समथिंग विच इज़ हाईली प्राइज्ड. सो ओवर प्राइज मीन्स कुछ जरूरत से ज्यादा ही उसका प्राइस है, तो डेफिनेटली दिस मीन्स द सेम एज द वर्ड एक्सपेंसिव. देन कॉस्टली, कॉस्टली इज अ नॉर्मल वर्ड वी ऑल नो. एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट मीन्स ऑल्सो द सेम कि जितना होना चाहिए ना प्राइस उससे बहुत ज्यादा है. क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो व्हाट द सेम एज द वर्ड एक्सपेंसिव. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शंस और सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव. क्लियर? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज विच वर्ड डज नॉट मीन्स सेम एज रेयर. रेयर मतलब जो बहुत मुश्किल से मिले, बहुत अनयूजुअल हो, अनकॉमन हो. क्लियर. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, डज नॉट बताना है. यानी कि वो वर्ड या तो एंटोनिम भी हो सकता है रेयर का, या फिर वो वर्ड का कोई और ही मीनिंग हो सकता है. दिस मीन्स कि कोई भी वर्ड जिसका मतलब रेयर नहीं है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. तो अनयूजुअल अभी हमने डिस्कस किया. अनयूजुअल यानी जो यूजुअली ना मिले, राइट. अनकॉमन अगेन जो कॉमनली आपको अवेलेबल ना हो, यानी क्या होगा, वो रेयर होगा. ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होगी चीज़, मामूली सी चीज़, ऑर्डिनरी आम चीज़ जो आप बोलते हो, यानी कि बहुत यूजुअल, कॉमन. क्लियर. तो एनीथिंग दैट यू कैन फाइंड वेरी इजीली, तो दैट वुड बी ऑर्डिनरी. तो डेफिनेटली दैट वुड नॉट गो विद द वर्ड रेयर. तो ये हो जाएगा द वर्ड विच डज नॉट हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड रेयर. देन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी का स्लॉट है उससे बिल्कुल बाहर. इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी नहीं है. क्लियर. इट मीन्स समथिंग विच इज नॉट कॉमन, विच इज नॉट यूजुअल, इट मीन्स इट इज रेयर. तो दिस इज ऑल्सो द वन विच मीन्स द सेम. इससे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी विच डज नॉट हैज द मीनिंग, और इट इज टोटली ऑपोजिट टू द वर्ड रेयर. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं who does he refers to, तो यहाँ बात हो रही है किसकी अगेन, होरास डैनवाई की. क्लियर. क्योंकि ये रॉबरी वाली बात जो है वो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में ही हो रही है, राइट. तो वो जो है इस वक्त प्रेजेंटली इट इज अ मंथ ऑफ जुलाई एंड ही इज वॉकिंग अंडर द सनलाइट एंड ही फेल्ट श्योर, ही वॉज 100% श्योर, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे कि हर साल की रॉबरी जो है उनकी सक्सेसफुल रही है, वो कभी भी ही इज नेवर बीन कॉट बाय द पुलिस, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स छोड़ते नहीं थे, राइट. तो इसीलिए ही वॉज लाइक वेरी श्योर एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि इस साल की भी जो रॉबरी है वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी. For 2 weeks he had been studying the house at short over grants. अब यहाँ पर कितने टाइम के लिए he was studying the house? For 2 weeks. You have to be aware पूरे 2 weeks के लिए for 14 days he was keeping an eye over this house. He was observing each and every small and minute detail about this place ताकि कुछ भी प्लान में गड़बड़ ना हो. Looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. वो छोटी छोटी डिटेल्स क्या थी जिसके बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए, या होरास डैनवाई के प्लान में कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू दिस प्लेस इंक्लूडेड थे. इट वॉज अबाउट द रूम्स, ऑब्वियसली कितने रूम्स हैं, कौन से रूम में जो सेफ है वो प्रेजेंट है. देन द गार्डन, देन द पाथ्स, जितने भी रास्ते हैं उस घर के उन सब के बारे में. एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक वायरिंग्स. क्यों? क्योंकि इफ ही हैज़ टू कट द burglar alarm, or he has to cut the telephone wire, or he has to cut any kind of electricity wire, he should be aware कि कहाँ पे कौन सी वायरिंग प्रेजेंट है, राइट. बिकॉज उनको रेडी रहना है फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक वायरिंग भी उन्होंने अपने प्लान में इंक्लूड की थी. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grand while the family was in London had gone to the movies. अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी डिटेल्स पता होना चाहिए कि जो सर्वेंट्स थे वो कितने थे, 2 सर्वेंट्स. क्लियर. फैमिली कहाँ पे स्टे कर रही थी, फैमिली अभी लंदन में थी. क्लियर. और ये जो सर्वेंट्स हैं वो कहाँ गए हुए थे, दे वर गॉन फॉर द मूवीज. क्लियर. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. क्योंकि ये गार्डन वॉल के पीछे छुपे हुए हैं, तो दैट्स वाई गार्डन मस्ट हैव फ्लावर्स, ऑब्वियसली दैट्स वाई इट्स अ गार्डन. तो वो फ्लावर्स की जो स्मेल है उसकी वजह से अगेन होरास वॉज एबल टू सेंस दैट टिकलिंग सेंसेशन इन हिज नोज बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर. तो यहाँ पे होरास जैसे ही देखते हैं कि सर्वेंट्स वापस जा रहे हैं फॉर द मूवी और उनको एकदम से हे फीवर का अटैक आता है, फिर भी वो खुश हैं. क्यों? बिकॉज नाउ इज द राइट टाइम कि जब वो अपनी बुक्स खरीदने के लिए वो पैसे चुरा पाएंगे. क्लियर. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब ये तो डायरेक्टली आ सकता है, he came out from the garden wall and then he had a bag. बैग में क्या थे, बहुत सारे tools थे which could help him to break the safe or to cut the electric wiring and the other processes. Clear? All right. तो यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की ज़्यादा बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी है. वो कैब में अगर हम देखें तो मे बी आपसे पूछ सकते हैं अबाउट इंस्पाइट क्या है भाई. इंस्पाइट सजेस्ट द कंडीशन ऑफ कंसेशन, राइट, कि इसके बावजूद. क्लियर. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं टिकल का मतलब क्या है, एक छोटा मोटा सेंसेशन, एक लाइट से टच फील होता है नॉस्ट्रल्स में, उसे कहा गया है यहाँ पर टिकल बिकॉज ऑफ द हे फीवर. अदर देन दिस आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्ड जो आपके वोकैब बेस्ड के लिए आ सकता है. क्लियर. ऑल राइट.
There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. अब आपको यहाँ पूछ सकते हैं कि कितने के जूल्स थे, 15,000 पाउंड्स के. नेक्स्ट जो है उनको कितने मिलते, होरास के अकॉर्डिंग हाउ मच ही वुड हैव अर्नड अगर वो एक एक करके उन जूल्स को बेचते तो इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000. क्लियर, क्योंकि वो 15,000 के वर्थ के जूल्स है, बट ऑब्वियसली ही सेल समवेयर जहाँ पे उनको ऑब्वियसली कम प्राइस ही मिलेगा, राइट. तो 5,000 जो है वो एटलीस्ट कमा सकते हैं इससे. Enough to make him happy for another year, and this amount was more than enough for him to just make him happy. That is, he can buy those expensive or rare books that he wants to for this year, and he'll be happy for complete 1 year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. पूछ सकते हैं कि for how many books or for what this robbery at Shotover Grange was planned by Horace Dunbar. So it was planned for those 3 rare and expensive books जो कि आ रही थी in a sale. किस सीजन में, ऑटम सीजन में. क्लियर. Now he would get the money he wanted to buy them. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. Enter कैसे हुए, किचन डोर के थ्रू एंटर हुए हैं ये. उसकी की कैसे दिखी इनको कि हाउसकीपर ने उस जो किचन डोर की है वो कहीं साइड में एक हुक पे हैंग कर दी थी. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है बिकॉज वी नो कि लेटर इन द स्टोरी ये ग्लव्स उतार के जब सेफ तोड़ते हैं या फिर उस लेडी इन द रेड ड्रेस को वो जूल्स देते हैं तो उन ग्लव्स को उतारने की वजह से ही हैज़ लेफ्ट द फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर एंड ही इज कॉट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट. बट बिफोर दैट वी हैव बीन मेंशन कि अभी तक की जितनी भी रॉबरीज हुई हैं उसमें कभी भी उन्होंने अपने ग्लव्स जो हैं वो नहीं उतारे थे. क्लियर. तो ही वॉज ऑलवेज केयरफुल कि मुझे अपने ग्लव्स रिमूव नहीं करने हैं बिकॉज ही नेवर वॉन्टेड टू लीव द फिंगरप्रिंट्स ऑन एनी काइंड ऑफ थिंग या फिर किसी भी घर में या जो भी प्लेस है जहाँ पे भी वो रॉबरी कर रहे थे वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट्स छोड़ना नहीं चाहते थे. क्लियर. अब यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स के बारे में पूछ सकते हैं ये क्या है फिंगरप्रिंट्स. देन आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट वोकैब क्वेश्चन. इतने ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है वैसे बट आपसे पूछा जा सकता है इनफ एक्सपेक्टेड इंटरेस्टिंग लगते हैं छोटे छोटे वर्ड्स बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, कि कोई भी सिंपल वर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी सिनोनिम एंटोनिम या फिलिंग द ब्लैंक्स या कौन से सेंटेंस में फिट बैठ रहा है मीनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्लियर. ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. यानी इन पैराग्राफ्स पे बेस्ड वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इन चारों ऑप्शंस में से. Horace was walking in the bright July sunshine. Definitely yes. कौन सा month था? It was the month of July. So this statement is direct and it's correct. Horace was confident about this year's robbery. Definitely was very sure. He was very confident. Horace was successful in all the other robberies. Definitely he was successful in all the other robberies, and that's why this was the reason for this option, right? इसीलिए वो इतने confident थे for this year's robbery too. और all of the above क्या हो जाएंगे आपके correct statements. Clear? All right. Next question is what happened one afternoon. एक दिन क्या हुआ? 2 servants in the house went to the movies. Were there 2 servants? Definitely yes. So this is what the correct statement. Horace was very happy to see the servants going for the movies. Yes, he was very happy क्योंकि अब घर में कोई नहीं है and he got that moment or that बोल सकते हो day that he can just enter and get those jewels out of the safe. तो ये भी क्या है? Correct. Horace felt a little tickle of hay fever in his nose. Definitely yes. तो all the 3 options क्या हैं? The correct option. पूछ सकते हैं कि why did Horace felt a little tickle of hay fever or attack of hay fever while he was hiding. He had not yet entered in the house because he was hiding behind a garden wall, and garden obviously had some flowers, and because of that he could just smell those, right? And he felt that sensation or tickling sensation in his nostrils. Clear? All right. Next is why was Horace thinking to rob the safe in Shotover Grange house. What were the reasons कि उन्होंने इसी घर को चूज किया? देखो later in the story हमें ये पता चलता है when Horace Dunbar is in a conversation with this lady, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को हार्म करेगा और मैं हमेशा ऐसी फैमिली को ऐसे घर को चूज करता हूँ फॉर द रॉबरी जो रिच होते हैं, राइट, जिनके पास बहुत पैसे हैं. तो यहाँ पे शॉटओवर ग्रांज उन्होंने क्यों चूज किया, ऐसी घर को क्यों चूज किया? बिकॉज इस घर में सेफ में उतने पैसे थे जितने उनको
रिक्वायर्ड थे, एंड ऑब्वियसली ये फैमिली रिच होगी तभी वो लंदन में सेटल्ड हैं और ये फैमिली में हाउस कीपर्स हैं, सेफ में इतने पैसे हैं, दैट्स वाई ही सिलेक्टेड दिस हाउस. ऑलराइट, लेट्स रीड द रीजंस. There were 15,000 pounds worth of jewels in the safe. Definitely this was the very basic, you know, reason, very important reason कि इतने के jewels थे safe में, and that's why he just chose this house. Horace was expecting to get at least 5,000 by selling them one by one. Definitely इतने पैसे वो expect करे थे, और ये पैसे जो हैं पूरे साल भर के लिए उनको खुश रख सकते थे, because he could fulfill his desire with this money. Horace was expecting an amount that would make him happy for another year. Definitely this was the another reason जिसकी वजह से उन्होंने इस घर को चूज किया था. तो all of the above gives the reasons कि क्यों Horace Danby ने you know इस Short Over Grange में इस particular घर को ही चूज किया. Done? All right. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है एज पर दी पैराग्राफ, यानी जो भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा दैट वुड बी मार्क्ड एज अ क्रॉस. क्लियर? There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Yes, there were 3 interesting books coming in for sale and autumn. All the 4 keywords are given. तो ये क्या हो जाएगा? एक correct statement, and that's why a wrong option. Housekeeper had hung the key to the kitchen door on a hook. Definitely yes. तो ये भी क्या हो गया? एक wrong option. Horace put on a pair of gloves, took the key and opened the door. Definitely this time तो obviously he has put over you know the gloves, और इस बार वो नहीं भूले थे तो gloves उतारते हैं. That time he did this blunder mistake. तो ये क्या हो जाएगा? Again correct statement but a wrong option. Horace was never careful enough and left the fingerprints always. Definitely this is a completely you know wrong statement. Horace was always careful enough and never left the fingerprints. अगर ये होता दिस वुड हैव बीन द राइट स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज नॉट ट्रू. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. पूछ सकते हैं how did the dog you know react when he saw Horace Danby in the kitchen. So he was very normal. He stirred, moved a little bit, he made a noise and then he moved his tail in a friendly way. He was wagging his tail in a friendly way. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ही वॉज यू नो बिहेविंग इन अ वेरी एंग्री वे, जैसे कि नॉर्मली डॉग्स करेंगे जब वो किसी अननोन को देखते हैं अपने घर में. ऐसा क्यों? ऑल राइट शेरी, Horace said as he passed, because Horace knew 2 important things, right? कि जिससे किसी भी पेट डॉग को बहुत शांत रखा जा सकता है. सो डॉग का नाम क्या था? शेरी. क्लियर? और फिर वो बताते हैं कि क्यों यू नो दैट डॉग डिड नॉट रिएक्ट इन यू नो उन्होंने बार्क करना क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया. बिकॉज ही गेव 2 रीजंस. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो कौन से वो 2 reasons हैं या 2 तरीके हैं सॉरी जिससे आप किसी भी पेट डॉग को या किसी भी एनिमल को यू नो क्वाइट रख सकते हो. तो नंबर 1 क्या होगा कि उनको उनके राइट नेम से बुलाओ. नंबर 2 क्या होगा? शो देम सम लव, सम अफेक्शन. क्लियर? ऑलराइट. द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. अब सेफ जो है यानी कि जो आयन अलमीरा है, तिजोरी है, वो कहाँ थी? वो एक पुअर पेंटिंग के पीछे थी. अब ये पुअर पेंटिंग के पीछे ही क्यों थी भाई? बिकॉज सेफ इज समथिंग जिसको सेफ रखना है, राइट? मीन्स इट हैज यू नो दोज वैल्यूबल्स, दोज 15,000 पाउंड्स जूल्स, राइट? तो डेफिनेटली उनको कहाँ रखा है उन्होंने? एक ऐसी पिक्चर के पीछे जिस पिक्चर को देख के किसी को लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है. क्लियर? Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. अब Horace जो है he was already you know fond of rare and expensive books and now he saw a lot of paintings around him. बहुत सारे pictures उनको दिख रहे थे इस रूम में. तो for a moment he was you know wondering, वो सोच रहे थे कि मैं books को छोड़कर अब क्या pictures collect करना start कर दूँ. But they took up too much room. In a small house, books were better. But फिर वो अपना decision जो है वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ पर वो books के decision पे ही you know he just stays there because he thinks कि मेरे पास already बहुत छोटा room है और books जो हैं वो इतनी space नहीं लेते, but pictures do take up you know a lot of room, यानी कि they take up a lot of space in your room. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. Now he has entered, he is there near a safe, but issue क्या आ रहा है? What is hindering you know his performance? It is that bowl of flowers जो कि टेबल पे रखे हैं because he is suffering from the allergy from hay fever. तो वो tickling sensation उनको feel होता है.
He gave a little sneeze and then put down his bag. So he sneezed obviously because he was feeling that, tickling sensation in the nostrils, and obviously he sneezed because of it. And then he put down his bag. What was there in the bag? The tools that he has brought with him. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. और उन्होंने अपने tools वगैरह arrange कर लिए और इनके पास total कितना time था? टोटल 4 आवर्स थे. बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स जो कि गिवन है. 15,000 पाउंड्स के जूल्स. देन 2 वीक्स के लिए उन्होंने ध्यान रखा. 5,000 ही वुड गेट. देन देयर वर 3 बुक्स, 2 हेल्पर्स, 2 सर्वेंट्स, 1 हाउसकीपर. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं. देन 4 आवर्स, यू शुड बी अवेयर. क्लियर? तो 4 आवर्स जो है उनके पास थे बिफोर सर्वेंट्स वुड अराइव. यानी कि 4 घंटे के टाइम में उनको पूरी सेफ से पैसे निकालकर, जूल्स निकालकर अपने साथ लेकर जाना था. क्लियर? अब यहाँ पर ज़्यादातर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं. आई डोंट थिंक कोई vocab based question इतना ज़्यादा आपको कोई दिख रहा होगा. क्लियर? ऑल राइट. What is true with respect to the pet in the house? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पेट था दैट इज शेरी, उससे रिलेटेड कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. A small dog was lying in the kitchen of the house. Yes. The dog stirred and made a noise. It is also the direct statement from the paragraph. The dog moved its tail in a friendly way. तो all the 3 options are what? The correct options. तो all of the above क्या हो जाएगा? आपका right answer. Clear? All right. Next is what is true from the following. Again we have to choose the statement जो कि क्या है? Correct है. The name of the dog was Sherry. Definitely yes. Dogs should be called by their real name to keep them quiet. Definitely. अब यहाँ dogs बोल लीजिए. यहाँ अगर आपको pets भी लिखा आता है तो भी आप लिख सकते हो. इनको right name से बोलो तो they'll be quiet. Dogs should be shown some love to keep them quiet. Yes, this was the another method जो Horace हमें बताते हैं. If you want to keep any pet, quiet. तो all the 3 options are true. तो all are correct. क्या हो जाएगा आपका right answer? Done? All right. Next is what happened after Horace saw the safe. जैसे ही वो सेफ देखते हैं रूम में तो उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, exactly क्या होता है, that we have to mention. Horace thought for a moment whether he should collect pictures instead of books. तो जैसे वो सेफ को देखते हैं, उनके अलावा उनको बहुत सारी पिक्चर्स दिखती हैं. And for a moment he wonders, right, कि मैं क्या कलेक्ट करूँ, मैं बुक्स की जगह क्या पिक्चर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूँ. तो this is what the correct statement. Horace dropped the idea of the pictures as they took up too much room. Definitely बहुत ज़्यादा रूम की स्पेस ले लेते हैं, इसीलिए he gave up the idea of collecting pictures instead of books. According to Horace, in a small house, books were better than pictures. Definitely छोटे से घर में books better हैं pictures से. तो this is also what correct statement. तो all of the above क्या हो जाएंगे? Right statements और correct statements जो कि बताते हैं कि what was going on in the mind of Horace after he saw the pictures or after he saw the safe, what actually happened. Clear? All right. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. यानी वो स्टेटमेंट आपको चूज करना है विच इज नॉट करेक्ट एज पर द एक्सट्रैक्ट. सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज Horace felt his nose tickle due to the flowers. Definitely due to the flowers only he felt the tickling sensation in his nose because he was suffering from an allergy, that is hay fever. So this is a true statement, इसलिए इसे मार्क करेंगे एज अ क्रॉस. नेक्स्ट, there was a great bowl of flowers on the table. Definitely there was a great bowl of flowers on the table. तो ये भी एक right statement है, that's why it would be marked as a cross. Horace carefully arranged his tools. Yes, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक right statement, that's why it's a cross. Horace had 4 days before the servants returned. 4 तो सही है, but days नहीं थे भाई, hours थे. Otherwise things would have been different, right? तो यहाँ पर hours है, तो ये क्या हो जाएगा आपका right option. That is, this is incorrect statement. Clear? All right. Next extract is, the safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. Again, you can be asked, who does he refers to, who does his refers to. तो इट्स Horace Danby. फिर सेफ खोलना जो है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट या हार्ड नहीं था Horace के लिए, बिकॉज वो जो है लॉक्स का बिजनेस करते थे. एंड सेकेंडली ही हैज़ बीन स्पेंडिंग टाइम विद सेफ्स ऑल हिज लाइफ. क्यों? क्योंकि ही हैज़ बीन रॉबिंग अ सेफ एवरी ईयर, राइट. तो इसीलिए 10-15 बार भी अगर सेफ रॉब किया होगा या 10 बार या 8 बार चलो, तो क्या है भाई, उनको एक्सपीरियंस है किस तरीके से किसी सेफ को ओपन करना है. तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट था कि सेफ खोलना जो है हार्ड नहीं था फॉर Horace Danby. The burglar alarm was poorly built. Now there is an alarm which is built, for the theft.
बर्गलर मतलब द वंस हु इज अ थीव, जो कि चोरी करते हैं। तो ये अलार्म जो है वो इंडिकेशन दे देता है टू द ओनर्स कि देर इज समथिंग रॉन्ग, देर इज समवन हु हैज कम टू जस्ट टेक द जूल्स, और देर इज सम हार्म टू बी कॉज टू द सेफ। तो यहाँ पर ये बर्गलर अलार्म जो है वो भी बहुत पुअरली बिल्ड था। तो हरास वाज लाइक ये भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है टू जस्ट स्विच इट ऑफ और टू कट द वायर्स ऑफ द अलार्म। He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. पूछ सकते हैं उन्होंने, बहुत छोटी सी डिटेल है यहाँ पर कि बर्गलर अलार्म कहाँ पे था, या फिर where was the wire of the burglar alarm? It was into the hall. Clear? He came back and sneezed loudly. Now this time he sneezed loudly क्योंकि ये जो बड़ा सा bowl of flowers रखा हुआ था, bunch of flowers रखे हुए थे, उनकी वजह से again he felt that tickling sensation and this time he sneezed loudly. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. अब यहाँ Horace was thinking कि जो भी लोग valuable things को own करते हैं वो बहुत foolish होते हैं। यहाँ पे वो हर किसी को generalized नहीं बोल रहे हैं, he is just taking an example of this particular house, क्योंकि यहाँ के जो owners हैं they have given each and every information related to the safe in an article in the magazine, clear, जो कि कोई नहीं करता। तो ये Horace Danby जो है was thinking कि जो लोग valuable things own करते हैं how foolish they are. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. So there was this magazine जिसमें एक article mentioned है जिसमें हर एक चीज़ given है, like the thief has been given each and every hint how you can enter in the room, कितने rooms हैं, safe कहाँ पर है, क्या plan है। तो definitely ये सोचते हैं Horace Danby कि जो owner हैं in valuable things के how foolish they are, and he is definitely correct. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो other than rooms, जो path है, जो plan है rooms का, चलो वो भी normal है, वो भी चीज़ एक बार acceptable है, बट ऑल्सो इन द आर्टिकल क्या मैंशन है अबाउट द सेफ कि वो कौन सी पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है। तो दिस मेड वेरी इजी फॉर एनी थीफ कि वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। क्लियर? तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से Horace को लगता है कि पीपल हु ओन वैल्यूएबल थिंग्स आर फूलिश। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. But what was the reason जिसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे? Those were the flowers, right? तो वो flowers थे जिसकी वजह से उनको again and again tickling sensation feel हो रहा था। तो वो जो है कहीं ना कहीं उनके काम में बाधा डाल रहे थे, hindrance पैदा कर रहे थे, and that's why he buried his face in the handkerchief. अब यहाँ पे vocab based questions आपको आ सकते हैं, valuable, then आपको पूछ सकते हैं foolish, then hindering, then buried। तो आपको बहुत से वर्ड्स हैं जिसके vocab based questions यहाँ पे possible हैं। other than that आपको direct questions की possibility है in this extract। clear? all right. Then he heard a voice say from the doorway, and then what happened? Suddenly he heard a voice doorway से, यानी कि जो दरवाजा और जो entrance की जगह होती है, that is the doorway। clear? What is it? A cold or hay fever? तो पूछ सकते हैं what did the voice inquire from Horace? The reason why he was sneezing, whether it was a cold or it was hay fever. Before he could think, Horace said hay fever. होता है ना normally आपको जो चीज़ पता है कोई पूछता तो आप ये नहीं सोचते कौन पूछ रहा है, directly give the answers, right? Same way Horace ने ये नहीं सोचा कि there is someone in the house, and without thinking he said hay fever. Clear? And found himself sneezing again. Again he sneezed because वो flowers वहीं पे थे. The voice went on. You can cure it with a special treatment. If you find out just what plant gives you the disease. अब बोल सकते हैं कि what suggestion or what advice did the voice give to Horace, like how he can cure his hay fever. So she told, या फिर the voice told that Horace can cure it with a special treatment. और special treatment क्या है कि अगर Horace को ये पता चल जाए कि वो कौन सा plant है जो उसको ये disease दे रहा है, then definitely he can treat it. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. And the voice then also suggested कि अगर तुम अपने काम के लिए थोड़े बहुत भी serious हो तो you just have to consult a doctor because you are sneezing, और उसकी वजह से क्या होगा किसी को भी पता चल जाएगा। अब चोर को क्या करना होता है, शांति से काम करना होता है, and if he sneezes again and again because of this disease तो definitely क्या होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई सुन लेगा वो आवाज़, right? तो this voice is giving a suggestion to the thief that how can he be a very good thief, or how can he just be best in his work. I heard you from the top of the house
जस्ट नाउ, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप ऑफ द हाउस में थी, सबसे ऊपर थी घर में, एंड देन टू आई कैन हेयर योर नॉइज और वॉइस और योर स्नीजिंग साउंड, एंड दैट्स व्हाई आई केम डाउन. क्लियर? तो समवेयर शी वाज बोल सकते हैं कि गिविंग अ सजेशन टू द थीव कि किस तरीके से वो शांति से अपना काम कर सकते हैं. क्लियर? अब यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. अदर देन दीज आपको यहाँ पर स्पेशल जो छोटे मोटे वर्ड हैं, ट्रीटमेंट, देन सीरियस, इन सब पे भी कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबल हो तो आ सकता है. क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी वो कौन सा स्टेटमेंट है विच इज करेक्ट एज पर द एक्सट्रैक्ट. Horace had lived with locks and safes all his life. Definitely yes. इसका मतलब क्या है? It means that he had a business of locks. So he has been working in the field of locks from a very long period of time. And also because he was robbing at least once in a year. तो वो क्या करते थे? वो safes को रॉब करते थे. तो he had a lot of experience, how to open a safe and whatever, how to deal with a safe. Clear? इसका मतलब ये नहीं कि he has been living with locks and safes all around him. This means that he had a good experience in the field of locks and also related to the safe. The safe was not going to be hard to open for Horace. Definitely बिल्कुल भी difficulty नहीं आने वाली थी Horace को, because he had lived with locks and safes all his life. So this is also correct statement. Burglar alarm was poorly built. Yes, so this is also true. All of the above क्या हो जाएगा आपका right answer. Extract based questions जो इस तरीके के होते हैं, what is true, what is not true, these somewhere give you and easy access कि किस तरीके से आप short answers के लिए वो pointers याद कर सकते हो. Clear? So if you are aware कि क्या statement में गड़बड़ थी, what was not true, like 4 hours और 4 days की भी बात हुई थी, तो you will be aware कि किस तरीके से you can mention these statements in a short or a long answer. Clear? All right. So the next question is, why are the people foolish according to Horace? तो Horace के according why people are foolish, या फिर आपको इसी question को किस तरीके से दे सकते हैं कि why are the people who own, again I'll write it, who own valuables. Clear? तो why are the people who own valuables foolish according to Horace? तो यहाँ तो डायरेक्टली नॉर्मल आपको आ सकता है क्योंकि एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है, और एल्स आपको ये मॉडिफिकेशन भी मिल सकता है. क्लियर? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. कौन सा है दिस हाउस? इट इज द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रैंज. क्लियर? ऑल राइट. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. तो ऑब्वियसली मैगजीन आर्टिकल में हर एक रूम का प्लान गिवन था, तो दिस इज समथिंग विच इज एन ओपन इन्विटेशन टू एनी थीव, राइट? तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से Horace ran by thought that the people who own valuable things are so foolish. Because the magazine article had given a picture of the room, definitely they have given a picture of the room. Because the writer in the magazine had even mentioned that the painting hid a safe. This was the main reason. और बोल सकते हो सबसे प्रायोरिटी अगर दे सकते हो किसी रीजन को तो वो यही है कि हाउ कैन समवन टेल यू कि सेफ किस पेंटिंग के पीछे है, सो दैट यू कैन कम, आई एम गिविंग यू एन ओपन इन्विटेशन, कम एंड रॉब आवर सेफ, राइट? तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से Horace थॉट कि हाउ पीपल हु ओन वैल्यूएबल थिंग्स कैन बी सो फूलिश. क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या देते हैं? रीजंस देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. क्लियर? ऑल राइट. Next is what happened while Horace was preparing to open the safe. What actually happens जब he was ready कि अब मुझे safe open करना है. So the flowers were hindering him in his work, definitely. Horace buried his face in his handkerchief. Yes, because the flowers were hindering him in his work. So he was like, let me cover my mouth and nose so that smell नहीं आएगी, तो he would not feel that tickling sensation. So yes, this is the right statement. A voice was heard from the doorway inquiring whether it was cold or hay fever. Definitely yes. जब वो safe open करने के लिए he was about to do it, that time only a voice was heard. जो कि क्या कर रही थी? Question कर रही थी कि what is the reason why you are sneezing? It's because of cold or hay fever. तो all of the above क्या है आपका correct option. Clear? All right. Next is what was suggested to Horace by the voice he had heard. तो जो voice सुनाई देती है किसको? Horace को. वो क्या suggestions या क्या advice देती है? Hay fever can be cured with a special treatment? Definitely yes. Hay fever can be cured if the plant that gives the disease is found? Yes. Horace must better see a doctor, or Horace must better consult a doctor. तो definitely all the three statements क्या है भाई? वो advice या वो suggestion जो कि इस voice ने दी थी किसको? Horace को. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका correct answer. Done? All right.
नेक्स्ट इज विच वर्ड डज नॉट मीन्स द सेम एज फूलिश. किसकी बात हो रही है? डज नॉट की हो रही है. क्लियर? तो या तो फुलिश का एंटोनिम दिया होगा या फिर फुलिश से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं होगा, कुछ अलग ही मीनिंग होगा. क्लियर? तो पहला है विटलेस. देखो हमें पता है विट मतलब क्या होता है, जैसे हम आउटविट वर्ड बहुत पढ़ रहे हैं, राइट? वो इस चैप्टर में हो या फिर हम जो डिटेक्टिव वाला चैप्टर, स्पाई वाला चैप्टर था उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑसिबल के बारे में. तो आउटविट का मतलब क्या होता है? अपनी चालाकी से, अपनी स्मार्टनेस से किसी को आउट कर देना, राइट? किसी को हरा देना. तो विट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द इंटेलिजेंस, द स्मार्टनेस, द कनिंगनेस, राइट? तो विट लेस क्या हो जाएगा? समवन हु डज नॉट हैज दैट. तो ये क्या हो गया? ये सेम हो गया एज द वर्ड फूलिश. क्लियर? तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हुआ. नेक्स्ट, थॉटलेस. ऑब्वियसली जिसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, द वन हु कैन नॉट थिंक इन द राइट वे. तो ये क्या हो गया? ये फूलिश ही हुआ. तो दिस वाज आल्सो व्हाट? मीनिंग द सेम एज द वर्ड फूलिश. नेक्स्ट इज अ वाइस. वाइस मतलब जो कि बहुत समझदार है, one who has the smartness and that intelligence कि कब क्या बोलना है, how to deal with the situation. तो ये क्या हो गया? ये हो गया opposite of the word foolish. Clear? Then silly. Silly means again same thing. जब हम बोलते हैं ना ये सिली मिस्टेक है, यानी कि एक फूलिश मिस्टेक है, कोई मतलब कोई फूलिश या कोई फूल इंसान ही होगा जो कि ऐसे कोई मिस्टेक करेगा, तो हम बोलते हैं ही सिली और दिस इज द सिली मिस्टेक. तो सिली भी क्या हो गया? फूलिश की तरह सेम हो गया. तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि क्या है? वाइज इज द वन जो कि एंटोनिम है एंड डज नॉट मीन्स एज द वर्ड सेम एज द वर्ड फूलिश. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वैल्यूबल मीन्स सेम एज. वैल्यूबल मतलब जिसकी कोई वर्थ हो या फिर द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? जिसका कुछ प्राइस हो, एक्सपेंसिव हो, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो. तो वैल्यूबल मीन्स प्रेशियस. डेफिनेटली येस, द वन हु हैज़ इंपॉर्टेंस एंड इज प्रेशियस फॉर अस. कीमती जो आप बोलते हो वर्ड हिंदी में, दैट इज वॉट प्रेशियस और वैल्यूबल मीन्स. एसेट्स हम बोलते हैं ना, दिस इज एन एसेट टू आवर ऑफिस, या फिर ये हमारे एसेट्स हैं, राइट? ये इकोनॉमिक टर्म है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड वैल्यूबल. एंड देन वर्दी. ऑब्वियसली जिसका कुछ वर्थ हो, जो कि वर्थलेस ना हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? वैल्यूबल. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे? द राइट वर्ड्स जो कि सेम मीनिंग देते हैं एज द वर्ड वैल्यूबल. क्लियर? ऑल राइट. हिंडर मीन्स सेम एज. हिंडर मतलब जो एक रुकावट पैदा कर रही है, एक ब्रेक है, एक स्पीड ब्रेकर है. क्लियर? तो हिंडर यहाँ पे क्या वर्ड हुआ है कि जो फ्लावर्स थे दे वर समवेयर बोल सकते पॉज कर रहे थे काम को, किसके? होरास के. क्लियर? तो हिंडर मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है ये. जब भी कोई वर्ड समझ नहीं आए, what you have to do is you have to just think about a word which is related to it. See, obstruct is obstruction. तो हम बोलते हैं ना कि this is something जो कि एक obstruction की तरह काम कर रहा है. Means what does it means? कि ये एक रुकावट की तरह काम कर रहा है. Clear? This is somewhere hindering. तो ये भी क्या हो गया? Same as the word hinder. Then impede. Impede means also the same, something which is not allowing you to work properly, something which is stopping you from doing something. तो ये भी क्या है? Hindrance है. Hamper obviously हम बोलते हैं ना कि जो एंगर है, शॉर्ट टेम्पर है, वो क्या करता है? इट समवेयर हैम्पर्स योर थिंकिंग एबिलिटी, राइट? इट समवेयर स्टॉप्स योर थिंकिंग एबिलिटी, समवेयर हिंडर्स योर थिंकिंग एबिलिटी, राइट? तो हैम्पर ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड हिंडर. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शंस या करेक्ट वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम है एज द वर्ड हिंडर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट. अब ये वॉइस को कैसे डिफाइन किया गया है कि वॉइस क्या थी? क्वाइट काइंडली वॉइस थी, काइंड वॉइस थी, अच्छी सी वॉइस थी, बट वन विथ फर्मनेस इन इट. यानी कुछ ऐसा नहीं था कि जो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा हो, या फिर समवेयर की कुछ 0.1% की प्रोबेबिलिटी है कि दैट पर्सन इज नॉट श्योर व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट. तो फर्मनेस मतलब एक स्थिरता थी, एक बोल सकते हो कॉन्फिडेंस था वॉइस में. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. Who is Sherry in this line? It's the pet dog जो कि उस घर में था, right? तो एक woman खड़ी थी, यानी this voice was of a lady or a woman who was standing at the doorway. She was young, quite pretty and was dressed
in red. अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या दिया है about this lady कि she was young, she was pretty and she was dressed in red. इसीलिए भी बार बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, who is the woman in the chapter A Question of Trust, then give a character sketch of the lady in red or young pretty woman, young pretty lady in the chapter. तो आपको ये जो वर्ड्स दिए ना, इसी से रिलेटेड लाइन आ सकती है related to that woman, because we are not aware about the name or anything other than these three words, and also कि वो एक thief थी. Other than that we are not given any clue about कि who that woman was. It's a mystery, right, till end of the story. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अब आपको NCERT क्वेश्चन भी आया था कि what were those subtle ways जिससे आप बोल पा रहे थे कि that lady was somewhere she was pretending to be the owner of that house, but वो कौन से subtle ways थे जिससे Horace was convinced yes that she is the wife of owner of the house. क्योंकि वो क्या करती है, the way she has her firmness in her voice, the way she is confident, जैसे Sherry जो है rubbing against her, right, and also the way she walked to the fireplace straightened the ornaments. ऐसा कौन करेगा जो उस घर का known person हो, जो उसी घर से बोल सकते हैं उस घर में रहता है. Clear? Down, Sherry, she said. Anyone would think I'd been away for a month. So for how much time this lady says that she was away from the house? For a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. Now she is like sarcastically, she is saying कि वैसे भी I was not there for a month in this house, but I'm happy कि मैं बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ. क्यों? क्योंकि then only I'm able to just be on time at the house, and I was not expecting कि कोई burglar या कोई thief जो है वो मेरे घर में अभी होगा. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब देखो यहाँ पर पूछ सकते हैं why Horace had some hope. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो obviously she was the wife of the owner of the house. Anybody at her place, कोई और होता जो एक thief को encounter कर रहा है या फिर किसी unknown इंसान को encounter कर रहा है अपने घर में, तो वो lady क्या करेगी? She would be nervous, she would panic, she would call the police, right? But what she was doing is she was very calm, composed, smile कर रही थी वो, बहुत normally conversation कर रही थी with Horace. Clear? इसीलिए Horace को लगता है कि maybe she is happy to see him, she is amused, she is delighted to see Horace, and that's why he had some hope कि अगर कुछ तो उम्मीद है कि maybe वो मुझे जाने देगी and she would not hand me to the police. Clear? All right. He might avoid trouble if he treated her the right way. पूछ सकते हैं why Horace thought that he can avoid the trouble? Because he thought that the lady was amused to see him, and if he treats her in the right way, maybe she would let him go. He replied, I didn't expect to meet one of the family. जैसे वो बोलती है ना कि I did not expect a burglar, मैं किसी thief को expect नहीं करी थी. Same way में Horace बोलते हैं मैं भी किसी family member को expect नहीं कर रहा था. She nodded. I see. What an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? अब इस पे वो lady reply करती है कि अच्छा ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा तुम्हें problem हुई है, inconvenience, trouble cause किया है मैंने और तुमने मुझे मतलब देख लिया तो, और अब तुम क्या करोगे? Like if you have seen me now, a family member जैसे तुम expect नहीं कर रहे थे, so what would be the next step that you would take? Horace said, my first thought was to run. तो यहाँ पे correct incorrect statements के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला थॉट क्या आया था किसके Horace के दिमाग में, वो था कि he should run from that place. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तो पूछ सकते हैं if Horace would have thought about running from that place, what would be the next step taken by the lady? तो लेडी बोलती हैं कि मैं जो हूँ डायरेक्टली पुलिस को कॉल करती और पुलिस जो है उसी वक्त आकर तुमको लेके चली जाती. तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, बट ऑल्सो यू कैन गेट वो कैप क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल लाइक इनकन्वीनियंस वर्ड है तो आपको इससे रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा सकते हैं. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट डिस्क्राइब्स द वॉइस heard by Horace. Horace जो voice सुनते हैं उस voice को उन्होंने किस तरीके से adjectives दिए हैं या कैसे उन्होंने describe किया है. It was a kind voice, yes. It was a firm voice, yes. It was a gentle. Gentle क्या है? Gentle, kind का ही क्या है synonym, तो this is also correct. तो all of the above क्या हो जाएंगे? वो words which describe the voice of the lady. Clear? All right. Next is who was standing in the doorway. Doorway कौन खड़ी थी? एक वुमन खड़ी थी. सो अ यंग वुमन, यस. वुमन इन रेड ड्रेस, डेफिनेटली यस. अ प्रिटी वुमन. तो वही तीन वर्ड्स हैं जिनको मॉडिफाई करके दिया है. शी वॉज अ यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड शी वॉज अ लेडी ड्रेस्ड इन
रेड. तो ऑल ऑफ द अबव क्या है? द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वुमन और द लेडी इन दिस चैप्टर. क्लियर? ऑल राइट. What is true from the following? Which statement is correct as per the paragraph? Women walked to the fireplace. It would be A. Woman walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Yes, this is a direct statement from the paragraph. Woman said that she had been away for a month. Yes, she says, anybody would think that I was away for a month. The woman smiled at Horace. Definitely yes, and this is something which was giving a thought to Horace कि maybe lady जो है वो amused है उसको देखकर, and there is hope कि अगर वो अच्छे से treat करते हैं lady को तो वो उनको जाने देंगी. तो all of the above क्या है? True पूछा है, तो all of the above क्या हो जाएगा आपका correct answer. Clear? All right. Next is what conversation did Horace and the woman had? अब उन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है वो statements हमको choose करना है. The woman said that she came back just in time, though she did not expect to meet a burglar. बिल्कुल सही है, यहाँ पर देख लो did not लिखा है, तो yes, this is correct. Next, Horace said that he did not expect to meet one of the family. Did Horace said कि वो भी किसी family member को expect नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे भी didn't सही है, तो this is what the correct statement. The woman replied that she can see what an inconvenience it is for Horace to meet her. So this is also what the correct statement कि lady बोलती है कि हाँ I can see how it is inconvenient for you कि तुमने मुझे यहाँ पे देख लिया. तो all of the above क्या थे वो points जो कि ये एक दूसरे से communicate कर रहे हैं. यहाँ these are the points which give you the lines of conversation they had among them. Clear? All right. Next is what is true from the following. Again जो correct statement है that we have to find out. Horace's first thought was to run. Yes. The woman said that she would telephone the police. Yes, she said कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे भी तो I would call the police at once. The woman said that she would tell the police all about Horace. Yes, तो true पूछा है, all the three statements are correct, तो all are true क्या हो जाएगा आपका correct answer. Clear? All right. Next is amused means same as. Amused मतलब खुश हो जाना किसी को देख के, right? तो delighted, yes, this is the right word. Pleasant also means, right, we have a pleasant experience, right? It was a pleasant party. तो pleasant मतलब क्या? जो कि आपको खुश कर दे. You are happy with it. तो pleasant is also the word which means the same as amused. And also gladden. हम बोलते हैं ना I'm very glad to meet you, right? तो glad भी क्या है? This is also the word which gives the same meaning as amused. So all the three words क्या हैं? The correct options which are synonym of the word amused. Clear? All right. Next is inconvenience does not means same as. यानी आपको ऐसा word बताना है जिसका मतलब inconvenience से या तो opposite हो या फिर बिल्कुल अलग हो. Trouble. Inconvenience मतलब जिसकी वजह से you are not happy, right? Something which is bothering you, troubling you. तो trouble क्या है? It is the word which means the same as the word inconvenience. तो ये wrong option हो जाएगा. Nuisance हमें पता है ये word हम देख भी चुके हैं जब Audible वाला chapter हम पढ़ रहे थे The Midnight Visitor कि nuisance of a balcony यानी ट्रबल मेकर, इनकन्वीनियंस कॉज हो रही थी उस बालकनी से. तो नुएसेंस इज ऑल्सो द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड इनकन्वीनियंस. तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन. हेल्प. हेल्प मीन्स समथिंग दैट इज गिविंग यू अ सपोर्ट, राइट? तो इनकन्वीनियंस कैन नेवर बी अ हेल्प और सपोर्ट, राइट? तो ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड एज अ वर्ड इनकन्वीनियंस. देन बॉदर, ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना कि this thing was bothering me या do not bother for it, inconvenience नहीं होगी. तो ये जो है bother word it also means the same as the word inconvenience. तो ये भी क्या हो जाएगा wrong option. तो correct option क्या है? Option number C which is help. Done? All right. Next extract is Horace said I would of course cut the telephone wire first and then he hesitated, a smile on his फेस. तो जैसे ही वो लेडी बोलती है ना आई वुड कॉल द पुलिस, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी. तो ही इज लाइक कि ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट फूलिश कि मैं डायरेक्टली भाग जाऊंगा. आई वुड कट द टेलीफोन वायर्स एंड देन ही पॉजेस, मे बी ही हेजिटेट्स. वो जो है थोड़ी देर के लिए ही फील्स कि कुछ मुझे नहीं बोलना चाहिए या मे बी ही इज मेकिंग अ डिसीजन इन हिज माइंड. वी डोंट नो व्हाई ही पॉज्ड. A smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. Maybe he was trying to think कि मैं अब क्या बोलूँ, क्योंकि इस लेडी को उनको डील करना है तो किस तरीके से उन्हें क्या बोलना चाहिए. Maybe he was thinking about it. We don't know. So he says कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा and I would make sure कि जिसकी वजह से you are not able to do anything for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. And Horace says कि मेरे को थोड़े बहुत घंटे मिल जाएंगे. Maybe वो उनका unconscious करके चले जाते हैं. Maybe वो उसको बांध के चले जाते. We don't know, जैसे कि हम देखते हैं normally.
तो वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ अ फ्यू आवर्स चाहिए, कुछ घंटे चाहिए, एंड देन आई विल बी जस्ट अवे समवेयर, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो इससे क्या होता है, वो लेडी जो है वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती है किसको, हुरास को। यू वुड हर्ट मी, शी इज लाइक कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, मे बी यू आर थिंकिंग कि तुम मुझे मार मार के जाओगे, यू वुड पिक एनी टूल और समथिंग, यू वुड हिट मी और ऐसा कुछ है। तो ही सेज, हुरास पॉज्ड एंड देन सेड, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हुरास बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ मतलब है नहीं, इनडायरेक्टली कि मैं जो हूँ ये सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो मे बी तुम डर जाओगे, यू वुड गेट फ्राइटेड, यू डिड नॉट फ्राइटन मी। तो द विमेन इज लाइक, तुमने मुझे कोई फ्राइटन वगैरह नहीं किया, यू हैव नॉट डन एनीथिंग, या फिर तुमने जिस तरीके से बोला कि यू वुड नीड फ्यू आवर्स एंड यू वुड डू समथिंग जिसकी वजह से तुम्हें थोड़े टाइम मिल जाए, तो उससे मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हूँ। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. The voice was suddenly sharp. तो Horace was like कि बहुत अच्छा होगा अगर तुमने ये सब कुछ जो भी देखा है वो तुम भूल जाओ और तुम मुझे जाने दो। तो इस पे जो वॉइस है, वॉइस कौन सी भाई, लेडी की वॉइस है, राइट। तो यहाँ पर ये जो लेडी इन रेड ड्रेस है उनकी वॉइस एकदम से बहुत तीखी हो जाती है, हाई पिच हो जाती है, शार्प हो जाती है, एंड देन शी सेज, why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो वो क्या reasons हैं जिसकी वजह से ये lady is like कि भले ही robbery भी हुई नहीं है but I can't let you go. तो वो क्या reasons देती हैं, बड़े ही अच्छे ethical से reasons देती हैं वो। She says कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, तुम तो भैया मेरे यहाँ पे चोरी करने आने वाले थे और करने वाले थे, और अगर मैं तुम्हें जाने भी दूंगी तो क्या होगा, उससे तुम कहीं और जाके चोरी करोगे, राइट। और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, यानी यू आर नॉट द वन जो कि सोसाइटी के लिए है, यू शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी। एंड दीज 3 रीजंस वर द वंस जो कि लेडी देती हैं, दैट व्हाई शुड आई नॉट लेट यू गो। Horace smiled. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. पूछ सकते हैं what were the reasons और what were the replies जो कि Horace ने दिए इन लेडी को कि why he thinks कि ये सब जो points है वो उनके ऊपर फिट नहीं बैठते। तो ही वॉज लाइक कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करूंगा, फ्राइटन करूंगा, डराऊंगा। आई स्टील ओनली फ्रॉम द वंस जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मैं उन्हीं से चोरी करता हूँ। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, वो गुड रीज़न क्या है, ही वॉन्ट्स मनी फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और बुक्स खरीदना कोई गलत बात नहीं है, राइट। तो वो जो रीज़न था वो बहुत सही है, इसीलिए आई रॉब एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है, एंड इवन इफ आई थिंक कि मैं प्रिजन में जाऊँगा या जेल जाऊँगा, दैट ऑल्सो मेक्स मी फील फ्राइटेड। क्यों? क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी 15 ईयर्स बैक प्रिजन में रह चुके हैं, एंड प्रिजन इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर एनीबडी ऑन दिस अर्थ, क्लियर। तो यहाँ पर ये वो रीजंस हैं जो वो देते हैं व्हाई ही थिंक्स दैट ही इज नॉट द पर्सन, जिस तरीके से ये पॉइंटर्स वो बोलती हैं, क्लियर। अब यहाँ आपको डायरेक्टली वर्ड्स जो हैं बहुत से मिल जाएंगे जिसपे आपको वोकैब बेस आ सकते हैं, लाइक फ्राइटन, हर्ट, थ्रेटन, राइट, देन हेट, प्रिजन, प्रिजन के भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, लाइक सेल, जेल, राइट। तो आपको यहाँ पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस। What did Horace reply to the woman when she told him that she would call the police? जब woman बोलती है कि I would call the police, तो वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे सिचुएशन पे। Horace said that he would cut the telephone wires first. Definitely yes. He would make sure that she could do nothing for some time. Yes. According to Horace, few hours would be enough. Definitely yes. तो all of the above क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शंस, जो कि Horace ने उनको रिप्लाई किया किसको, इस लेडी को, कि if the lady calls the police, I would do these things. Clear? All right. Next is what is not true from the following. तो जो statement सही है that would be the wrong option. Clear? Horace was trying to frighten the woman. Yes, he said कि मैं कोशिश कर रहा था कि तुम जिससे डर जाओ. Clear? Horace is not a man who threatens society. Yes, Horace thinks that and definitely यहाँ पे कुछ भी ऐसा mention नहीं किया है कि he killed somebody or he has hurt anybody. तो ये भी क्या है, एक correct statement. Horace steals only from those who have limited money. No, who have ample amount of money, who have a lot of money. तो limited क्या हो गया यहाँ पे, statement को wrong बना रहा है, तो this is the correct option. According to Horace, he steals for a very good reason. Definitely yes. तो ये भी क्या हो गया, एक wrong option. Clear? All right. Next is what did Horace ask the woman to do? Horace ने woman से क्या बोला? Suggested the woman that it would be nice if she would forget that she ever saw Horace. Definitely वो यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा होगा अगर आप भूल जाओ कि आपने मुझे देखा.
Horace asked the woman to let him go. Yes. Horace wanted the woman not to inform the police and let him go as he hated the thought of prison. Definitely this was the major reason जिसकी वजह से he wanted कि भाई वो पुलिस को ना बुलाए. तो all of the above क्या है आपके करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे पूछा क्या था, ट्रू ही पूछा था सॉर्ट ऑफ, तो ये क्या है सारे करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर, ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वुमन. लाइक वो जो रीजंस देती है ना जिसकी वजह से शी शुड नॉट लेट Horace गो, वो क्या है. Why would she let Horace go as he was going to rob her? Yes. If she would let Horace go, he would only rob someone else, definitely. Society must be protected from men like Horace. This is also the correct statement. So all of the above थे the point of views or you know the thinking जिसकी किसकी woman की about Horace or about robbers. Clear? All right. नेक्स्ट इज हेजिटेट मीन्स द सेम एज. हेजिटेट यानी थोड़ा बहुत रुक जाना, सोच में पड़ जाना, कि हिचकिचाना जो राइट वर्ड है इन हिंदी. तो फर्स्ट इज रिलक्टेंट. येस, इफ यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग मीन्स यू आर थिंकिंग कि मैं करूँ कि नहीं करूँ. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट द मीनिंग सेम एज द वर्ड हेजिटेट. पॉज, येस यानी रुक जाना अपने डिसीजंस में. तो पॉज इज ऑल्सो द वर्ड विच मीन्स हेजिटेट. स्क्रपल, स्क्रपल ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू. दैट मीन्स कि अगर आप किसी डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत सोच रहे हो, हिचकिचा रहे हो, तो दिस ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड हेजिटेट. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन. क्लियर, ऑलराइट. नेक्स्ट इज थ्रेटन डज नॉट मीन सेम एज. थ्रेटन मतलब डराना. तो जो चीज यहाँ ऑप्शन बोलेगा कि डराना नहीं, यहाँ समथिंग विच इज सपोर्टिंग, तो दैट वुड बी ऑपोजिट ऑफ द वर्ड थ्रेटन. इंटीमिडेट, इंटीमिडेट यानी कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आप डर जाते हो, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट, दिस इज मीनिंग द सेम, तो इट वुड बी द रॉन्ग ऑप्शन. फ्राइटन, वी हैव गॉट द डायरेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ इटसेल्फ. दिस ऑल्सो मीन्स द सेम एज थ्रेटन. टेरराइज, टेरर वर्ड भी आपको पता है टेरर है, राइट. हम बोलते हैं ना वी हैव अ टेरर ऑफ दिस पर्सन, कि हम बहुत डरते हैं उससे. तो टेरराइज ऑल्सो मीन्स द सेम. एनकरेजमेंट यानी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन जो आपके लिए अच्छा हो, राइट. तो ये क्या हो गया, ये हो गया द वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड थ्रेटन. क्लियर, ऑल राइट. Next extract is she laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. अब इन सब बातें सुन के वो हंसने लगती हैं. and the man is like, उनको लगता है Horace को कि maybe he has persuaded या convinced the lady. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. तो man is like, किसकी लाइन से, Horace की है कि मैं कभी भी रॉबरी नहीं करूंगा और मैं कुछ पूछने के लायक तो नहीं हूँ आपसे क्योंकि आप ओनर हो, मैं थीफ हूँ, बट डेफिनेटली फिर भी मुझे जाने दो. I really mean it. She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" तो वो लेडी जो है वो ध्यान से देखती रहती है, सुनती रहती है Horace को, and then she is like कि तुम्हें जेल जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है. She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. और वो जो है एकदम से बोलती है Horace को कि मुझे हमेशा से ही wrong kind of people यानी कि जो गलत काम करते हैं वैसे लोग बड़े पसंद हैं. और फिर वो धीरे से जाती हैं. She picks up a silver box और उसमें से वो एक सिगरेट पिक करती हैं. तो दिस इज अगेन दैट सब्टल वे जो कि प्रूव करता है, मे बी कन्विंस कर सकता है किसी को भी कि शी वॉज द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस. क्लियर. अब यहाँ पर व्हेन शी सेज आई ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल मीन्स शी वॉज गिविंग एन हिंट टू Horace दैट इसीलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, सो दैट Horace ऑल्सो फील्स कन्विंस्ड और उसको डाउट ना हो कि वाई द वाइफ ऑफ द ओनर वुड बिहेव लाइक दिस विद अ थीफ. क्लियर, ऑल राइट. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her a cigarette lighter. अब because Horace को लगता है कि maybe this lady is not, feeling that angry or she is like she has, changed her mind or something. तो वो पूरी कोशिश करते हैं, he is eager, he is keen कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं please करूँ, खुश करूँ इस woman को, so that she lets me go, right? तो क्या करते हैं वो उसी चीज में सबसे बड़ी फूलिश मिस्टेक वो करते हैं. ही जस्ट टेक्स ऑफ हिज ग्लव और वो अपना लाइटर ऑफर करते हैं टू द लेडी. You will let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you will do something for me. Anything you say. अब यहाँ पे पूछ सकते हैं who is speaking which line. तो you will let me go. This is Horace stands by कि क्या मुझे आप जाने दोगे. He held the lighter towards her. Obvious सी बात है. He is Horace and her is the lady. Yes, but only if you do something for me. ये कौन बोल रहा है? The lady in the red dress. And anything you say is the reply which Horace gives to the lady कि जो कहोगे भाई I'll do it, but just let me go. I don't want to end up going to the prison. Clear? All right. So let's answer certain questions. First question is, what did Horace tell the woman?
Horaz begged her and told her that he has no right to ask her for anything. Definitely because he was a thief and that lady was the wife of the owner, pretending to be the wife of the owner. तो इसीलिए Horaz जो है बहुत ही politely बोलते हैं and he's begging, he's requesting कि please I have no बोल सकते right to ask you anything, but then too I have to ask you, right, to let me go. So this is what the correct statement. Second, Horaz asked her to let him go. Yes, Horaz promised her that he would never do this kind of thing again. So yes, he was promising the woman that he would not continue to rob, or he would not rob any time again in the future. So all of the above are the points जो Horaz जो है इस woman को या इस lady को बोलते हैं. Clear? All right. Next is, what was the reaction of the woman? What is that she replies to Horaz? She asked Horaz that he is really afraid of going to prison. Yes. She came over to Horaz shaking her head. Definitely yes. Direct statements हैं from the extract. She said that she had always liked the wrong kind of people. Definitely yes. So all of the above statements हैं जो कि this woman gives sort of a reaction to Horaz. Clear? All right. Next is, what is not true from the following? Which of the following statement जो भी सही होगा, that would be marked as the cross one, and which of the following statements is not correct, वो आपसे पूछा गया है. Horaz was eager to please the woman. Yes, तो ये क्या हो गया, एक wrong statement, not true पूछा है. Horaz took off his gloves. Yes, the blunder mistake. The woman picked up a silver box from the table and took two cigarettes from it. No, she took a cigarette या one cigarette from it. So this is what the right option, क्योंकि ये incorrect statement है. Horaz gave the woman his cigarette lighter. Definitely ये भी statement सही है, तो this is the wrong option. तो not true में कौन सा आ जाएगा? Option number 3. Clear? All right. नेक्स्ट इज बेग मीन्स सेम एज एक रिक्वेस्ट करना, बोलते ना कि एक बार बार किसी चीज़ के लिए मिन्नतें करना. इन हिंदी वी से दैट इज व्हाट बेगिंग और बेग मीन्स. सो इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, इम्पिट्रेट, ऑल ऑफ दी अबव. तो बेगिंग का मतलब देखो, इम्प्लोर का मतलब भी क्या होता है, जब आप बहुत प्यार से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हो. रिक्वेस्ट इज द डायरेक्ट वर्ड, एंड इम्पिट्रेट ऑल्सो सेज द सेम थिंग व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन एंड यू आर जस्ट प्लीडिंग और बेगिंग. तो यहाँ वर्ड प्लीड भी आ सकता है, तो प्लीडिंग ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड बेगिंग. क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज परसुएड डज नॉट मीन्स सेम एज. परसुएड डज नॉट पूछा है, यानी इसका मीनिंग किसके जैसा नहीं है. तो परसुएड डज नॉट मीन्स कन्विंस. देखो परसुएड का मतलब ही क्या होता है, कन्विंस होना. पहले तो आपको वो पता होना चाहिए. तो कन्विंस इज द वन जो कि सेम है एज द वर्ड परसुएड. सेकेंड, इंड्यूस. इंड्यूस का मतलब ही क्या होता है कि व्हेन यू जस्ट convince somebody. Clear? So this is also the word which means the same as the word persuade. Then discourage. Discourage मतलब किसी को बिल्कुल opposite disappoint कर देना, let down feel कराना. तो ये क्या हो जाएगा, opposite of persuade. तो this does not means the same as the word persuade. And then is coax. Coax also means the same as the word persuade, यानी convince करना. तो this is also the wrong option. So discourage is the one which does not has the same meaning as the word persuade. Clear? All right. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सेम एज ईगर, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग करना किसी चीज़ के लिए, कीन होना कि मुझे करना ही करना है, दैट इज व्हाट ईगर मीन्स. तो कीन इज द राइट वर्ड. एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही है, तो येस दिस ऑल्सो मीन्स द सेम एज ईगर. Avid. Avid also means same thing when you are very much interested or enthusiastic, to do something. तो avid also means the same as the word eager. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right option. Clear? All right. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन. वी कौन है यहाँ पर, द फैमिली मेंबर्स और द फैमिली विच वॉज स्टेइंग इन दैट हाउस एट शॉर्टओवर ग्रांट. आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आवर बैंक. आई कौन है, माई कौन है, इट इज द लेडी इन द रेड ड्रेस. बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ. तो वो रीज़न क्या देती हैं, कैसे स्टोरी को कब की उन्होंने, कि मुझे जो है मेरे हस्बैंड को मैंने प्रॉमिस किया था कि लंदन जाने से पहले हम सारे जूल्स जो है बैंक में रखवा देंगे, सेफ रहेंगे वहाँ पर, बट मैं जो हूँ यहीं पर उनको सेफ में छोड़कर चली गई थी. आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट होराज स्माइल एंड शी वॉज लाइक मुझे आज रात को पार्टी में ये ज्वेलरी पहननी है और इसीलिए मुझे वो चाहिए, मैं इसलिए नीचे आई थी. राइट? देखो यहाँ पे होराज कुड हैव थॉट अबाउट दिस कि क्यों कोई किसी चोर से मदद मांगेगा कि सेफ खोलना है. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि वो हिंट थी, जो अगर नर्वस नहीं होते कौन, होराज, अगर वो अपना दिमाग यूज कर रहे होते तो डेफिनेटली यहाँ पर तो वो पकड़ ही लेते इस लेडी को कि शी इज नॉट द वन हु इज द वाइफ ऑफ द ओनर.
You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Maybe she was thinking of the reason कि क्या बोलूँ, क्या आप स्टोरी कुकअप करूँ. उसके पहले ही किसने, होरास ने उनको दे दिया एक पॉइंटर कि अच्छा आप ना नंबर्स या पासवर्ड जो होते हैं वो भूल गए होगे सेफ का. Yes, replied the young lady, just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe. And then she is like, yes, you are right, यही reason है. And ये जो थे होरास वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए और मैं आपको सारे जूल्स दे दूंगा, बट उसके लिए मुझे आपके सेफ को तोड़ना पड़ेगा. अब कोई और होगा इस जगह जो ओनर होगा वो कभी नहीं बोलेगा मेरे सेफ को तोड़ दो, वो किसी और को बुला लेंगे जो कि बहुत प्रॉपरली विदाउट ब्रेकिंग द सेफ ओपन कर सकते हैं उसे. बट व्हाट शी वुड से इज, शी सेड टू होरास, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल डेफिनेटली जाओ तोड़ दो सेफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. शी इज लाइक, मेरे हस्बैंड को 1 महीना लगेगा अभी वापस आने में और तब तक तो मैं मेंड यानी ठीक करवा दूंगी, रिपेयर करवा दूंगी इस सेफ को. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर अंदर, as Horace said, because he was a pro in his work, तो he was like 1 घंटे में उन्होंने jewels भी दे दिए, आराम से खुशी खुशी वो वापस भी चले गए. Clear? All right, let's answer certain questions. What story did the woman tell Horace? वो क्या story थी जो उन्होंने invent की या cook up की? Before the woman and her family left for the London, she had promised her husband to take her jewels to their bank. Definitely this was one of the pointers. The woman left the jewels in the safe. Yes. The woman wanted to wear the jewels to a party that night. Definitely these were the 3 pointers of the story. तो story अगर याद करनी है आपको तो you can just memorize them or summarize them in these 3 points. तो all of the above क्या हो जाएगा? Correct option. Clear? All right. Next is, what did Horace reply to the woman? क्या reply दिया Horace ने? Horace asked the woman that she had forgotten the numbers to open the safe. Yes, she gave the supporting point for the story. So yes, this is the right one. Horace asked the woman to leave everything on him. Yes. Horace told the woman that she would get the jewels within an hour. Definitely उसने सिर्फ 1 घंटे का टाइम मांगा Horace ने कि 1 घंटे के अंदर I would give you all the jewels which are there in your safe. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right option. Clear? All right. नेक्स्ट इज, व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? Horace will have to break the safe. Yes, तो ये क्या हो जाएगा एक रॉन्ग ऑप्शन. The woman told that her husband won't be there for a month. Yes, month बोला था तो ये सही है, तो that would be a wrong option. Horace will have the safe mended by that time. Why would Horace get the safe mended? The lady said that she will, or the lady will, or the woman will get the safe mended by that time. So this is a wrong statement, that's why it's a correct option. Horace within an hour opened the safe, gave her the jewels and went happily away. Yes, everything is right. An hour, gave the jewels and went happily away. तो ये भी क्या है correct statement. So option number 3 is the one which has some error in it. Clear? All right. Next is, mend means same as. Mend मतलब repair कराना, ठीक कराना उस safe को. Repair, fix, ब्रेक. ऑब्वियसली रिपेयर तो ठीक है, फिक्स कराना बोलते हैं ना, वी विल गेट इट फिक्स्ड और डन. तो दिस इज ऑल्सो मीनिंग द सेम. ब्रेक इज ऑपोजिट, ब्रेक किया इसीलिए वी हैव टू गेट इट मेंडेड. तो ये क्या है रॉन्ग ऑप्शन. तो बोथ 1 and 2 मीन द सेम एज द वर्ड मेंट. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज, for 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लिखा है for 2 days he kept his promise. तो he कौन है यहाँ पर? Horace Dunbar. Promise क्या था? That he would not rob anybody else, और वो अब जो है चोरी का काम बंद कर देंगे. But होता क्या है? 3rd day की morning again that desire comes, that temptation knocks the door of his brain कि hello I want the books, right? तो that's why he is like attracted towards it. अब उसको books तो चाहिए ही चाहिए भाई, वो wish वो desire इतनी जल्दी नहीं जाएगा उनके अंदर से. And that's why he's like कि अब मुझे फिर से plan करना पड़ेगा for another robbery. But he never got the chance to begin his plan. But he never got the chance. Why? By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. Because Shotover Grange पे एक robbery हुई है in the same house, और उस robbery के लिए किसको पकड़ा गया? पकड़ा गया Horace को, because he has foolishly left his fingerprints all over the place. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, but all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. Definitely no one would believe this, right? अगर आपको कोई बोलता है कि भाई उसकी ओनर ने मुझे बोला था कि तोड़ दो तिजोरी, तो कोई भी नहीं बिलीव करेगा, राइट? सेम थिंग हैपेंड विद Horace. When he was getting arrested, he said, he narrated
the same story to the police officers, but they were like not believing, as anybody would not believe. Clear? All right. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. और जो real wife of the owner थी वो खुद वहाँ पर आई हुई थी, and she said that whatever story he's telling is, you know, utter nonsense. And how that lady was, she was grey-haired, sharp-tongued, and you know she had an age of 60. तो definitely वो जो owner की wife pretend कर रही थी, a young lady, she was someone else. Horace is now the assistant librarian in the prison. So he is in the prison, but he has got all the books around him. So he is what, an assistant librarian there. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. So that particular lady, जो कि बहुत charming, beautiful, attractive सी lady थी, she was also a thief. She was also in the same profession as Horace was, and she tricked or fooled Horace and made Horace to taste, you know, the taste of his own medicine. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और कभी भी कोई ये बोलता है कि you know thieves के among भी एक respect होती है, in every profession you have respect for each other, तो definitely वो बहुत गुस्से हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि there is no respect or honest, you know, honor among thieves, because a thief only fooled this thief, that is Horace Dunbar. Clear? So this was the last extract. Now let's answer certain questions. What happened after Horace went away from the house at Shotover Grange? Horace kept his promise for 2 days. Yes. On the morning of the third day, he thought of the books he wanted. Definitely yes. Horace thought he would have to look for another safe. Yes. So all of the above क्या देते हैं वो options जो कि you know after he went happily away from that house, what happened? Clear? All right. What is true from the following? Which of the following statements is correct? By noon, a policeman had arrested Horace for the jewel robbery at Shotover Grange. Yes, by noon लिखा है, तो this is right. क्या पूछा है? True ही पूछा है. Clear? Horace's fingerprints were all over the room. Yes. No one believed Horace when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. Definitely no one believed. So all of the above क्या हैं? The true statements. Clear? All right. Next is wife of the owner of the house at Shotover Grange was grey-haired, sharp-tongued woman, a woman of 60. तो definitely ये जो हैं तीनों ही options सही हैं. A woman of 60 means a woman of 60 years of age. तो all of the above क्या है आपका correct option. Clear? All right. What is true from the following? Horace is an assistant librarian in the prison. Yes. Horace often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. Definitely. Horace was tricked by the woman. Yes. So all of the above क्या हो गए आपके correct options. Clear? All right. Next is charming means same as. Charming मतलब बहुत attractive, beautiful. ठीक है? तो delightful, pleasing, appealing. Yes. यानी कि जिसको देख के you know आपको अच्छा लग रहा है, the one who is very attractive, pleasing and appealing यानी attractive. Same thing. तो all of the above क्या mean करते हैं? Same as the word charming. Clear? All right. Next is tricked means same as. Trick मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, right? तो deceived, fooled, double cross. सभी same mean करते हैं. Deceive मतलब किसी को बेवकूफ बना के हराना. Fooled again the same thing. And double cross यानी कि उसी तरीके से you know बोलते हैं ना double cross किया यानी कि जिस तरीके से आप चाह रहे थे आपको उसी तरीके से बेवकूफ बना दिया. तो double cross also means the same as the word trick. तो all of the above क्या हो जाएंगे right options. Clear? All right. Next is honor means same as. Honor मतलब respect. तो जो भी word respect से match करेगा that would be the right option. Disgrace, disrespect, dishonor, respect. Only one word is the right answer, respect. बाकी तीन क्या हो जाएंगे इसके opposite words. Clear? So the option number 4, respect, is the meaning of the word honor. Done? All right. So with this we come to an end of our topic, which is extract based questions of chapter A Question of Trust. I hope आपको हर एक paragraph, हर एक extract, हर एक question और हर एक option जो है clear होगा and you are ready for any kind of question that can come from this chapter. So I hope you are all clear with all your doubts regarding this chapter. Now in the next video we'll try to solve certain long answer type questions. Till then take care of yourself और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.